नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आज राष्ट्रवाद में बात किसान आंदोलन की। आज संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में आंदोलन को लेकर के फैसला लिया गया। इस फैसले में कहा गया किसानों ने 7 दिसंबर तक का आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया है। किसानों ने अपनी ओर से कमेटी के 5 नाम भी तय कर दिए। किसानों का कहना है कि अगर कमेटी को लेकर के सरकार सकारात्मक वार्ता करती है तो आंदोलन वापस होने की संभावनाएं बनती। 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले में बात होगी तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी वो 7 तारीख को होगी। यहाँ पे ही होगी, 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है। और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है, वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं उनका एजेंडा हो, वो चाहे हिमाचल के मुकदमे हो या वो बेंगलोर के मुकदमे हो, क्योंकि मुकदमे एक जगह नहीं है, मुकदमे बहुत जगह है, पूरे प्रदेश भर के मुकदमे हैं उन सब पे। क्योंकि हरियाणा में बातचीत कल हुई थी और हरियाणा की कमेटी बनी हुई है। अगर भारत सरकार या हरियाणा सरकार बातचीत करना चाहती है तो कमेटियां बनी हुई हैं, वही कमेटियां फिर बातचीत कर सकती हैं। अपनी ये कमेटी बनेगी, ये कमेटी तय करती रहेगी किस किस स्टेट में किस किस को जाना है। ये कमेटी पूरे एसकेएम को बताती रहेगी और जहां पे भी जरूरत होगी, जो भी चीज की जरूरत होगी, इस कमेटी के माध्यम से सरकार हम तक संपर्क करे, इस कमेटी तक संपर्क करे। ये कमेटी एसकेएम को बताएगी। अगर उत्तर प्रदेश में बात करनी होगी तो ये कमेटी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन बात करेगा, दिल्ली में कौन बात करेगा, हरियाणा में कौन बात करेगा, हिमाचल में, उत्तराखंड में कौन बात करेगा। ये कमेटी सबको बताती रहेगी। इससे पहले कल देर रात गृहमंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं से फोन पर बात की और बातचीत के लिए उनको आमंत्रित भी किया। पहले बताते हैं आपको किसानों की कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं जिनको के नाम प्रस्तावित करके आगे रखा गया। बलबीर सिंह राजेवाल का नाम फाइनल किया गया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम फाइनल किया गया, युद्धवीर सिंह का नाम फाइनल किया गया। अशोक धावले इस कमेटी के सदस्य होंगे और साथ ही साथ शिव कुमार कक्का जी इस कमेटी के सदस्य रहे। अब आपको बताते हैं कि आखिर कानून वापसी के बाद भी पेंच कहां फंसा हुआ है, मामला कहां फंसा हुआ है। दरअसल किसान और सरकार क्या क्या कह रही है ये आपको बता देते हैं। किसान कहते हैं कि एमएसपी पर गारंटी पर कानून बने। सरकार कहती है कि एमएसपी पर विचार के लिए कमेटी बनाई जाएगी। किसान कहते हैं कि पराली जलाने पर सजा ना हो, तो सरकार कहती है कि पराली जलाने पर क्रिमिनल केस नहीं होगा। किसान कहते हैं कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों, तो सरकार कहती है कि हरियाणा पंजाब में केस वापस लेने पर बैठक होगी। किसान कहते हैं कि मारे गए किसानों को मुआवजा मिले। सरकार कहती है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं। ऐसे में सवाल यह बनता है कि सिंगू बॉर्डर की बैठक से क्या नया ऑर्डर कुछ आने वाला है। सवाल ये कि अब जो कहा गया कि 7 तारीख तक का इंतजार किया जाएगा, तो क्या 3 दिन और फिर किसानों का आंदोलन खत्म। सवाल है कि क्या आंदोलन खत्म होने का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। और सवाल यह भी कि क्या गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात की किसानों से, उनकी बात किसान मान चुके हैं। इसी पर चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ करा रहे हैं। आपके साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं, मास्टर शिवराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं, किसान नेता ब्रजेश भाटिया हमारे साथ हैं, और कांग्रेस से अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ सिंगू बॉर्डर से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ है। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत गौरव मैं आपसे करना चाहूंगा कि किसानों की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें क्या अहम बातें रही हैं। गौरव तो मेरे ख्याल आवाज पहुंच नहीं पा रही है। ब्रजेश भाटी मैं आपसे जान लेता हूं कि भाई तय माना जाए कि आंदोलन वापसी का फॉर्मूला तय हो चुका है। फॉर्मूला तय ऐसा वापसी का नहीं है। और जो है, मैं सिंगू बॉर्डर ही था, वहां से ही वापस आ रहा हूँ। मीटिंग में मौजूद था मैं। कमेटी बनाई गई है, कमेटी का निर्णय होगा, सरकार से कमेटी बात करेगी और समस्त संयुक्त मोर्चा एकजुट है। और सभी की ये मांग है कि भाई जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिले, उनका रास्ता निकाले। अभी आंदोलन खत्म करने की कोई बात नहीं है और किसी प्रकार की ऐसी अफवाह ना फैलाई जाए। तो ये जो कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से अगर क्या है,
इस सकारात्मक रुख की परिभाषा यह है कि भाई जो किसानों की मांग है उसको पूरी करे, एमएसपी पे कानून बनाए और जो कमेटी बना के आगे की जो वार्ता हो। लेकिन सच्चाई तो है, जब तक एमएसपी गारंटी नहीं होगी किसान यहां से वापस नहीं जाएगा, क्योंकि एमएसपी गारंटी किसान पिछले 15 साल से मांग कर रहा है, कोई आज की मांग नहीं है। कानून हमने मांगे नहीं थे, जो हम पे थोपे गए थे वो सरकार ने वापस ले लिए, और जो चीज हमने मांगी थी वो हमें मिली नहीं, तो कैसे वापस चले जाए? इन मुकदमों को लेकर किसान अपने घर थोड़ी वापस जाएगा। जो मुकदमे सरकार ने लगाए हैं, तब प्रथम तो मुकदमे वापस होने चाहिए। जब तक एक एक व्यक्ति पर मुकदमे वापस नहीं यानी होंगे। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। मास्टर शराब बताइएगा अगर मैं सही कह रहा हूं कि एमएसपी पर कानून, जो किसान मारे गए उनको मुआवजा, उसके बाद जितने केस दर्ज हुए वो तमाम केस किसानों के ऊपर वापस हों। नहीं, इससे अलग जो लखीमपुर की घटना है, जो अजय टोनी है, उसकी भी बात एसटीएफ ने रखी है कि वो 122 का मुलजिम है, उसको तुरंत मंत्रालय से हटाया जाए और उसकी गिरफ्तारी हो जी। तो ये भी मांग है। और जो बिजली अमेंडमेंट बिल है 2020, इसके लिए सरकार ये गारंटी दे कि इस बिल को हम नहीं लाएंगे। तो ये सारी बात है। एसकेएम इसकी 40 संगठन है जो एसकेएम में है, बाद बाकी लगभग 500 संगठन है जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं। भारतीय किसान लोकशक्ति का भी बाहरी समर्थन है। वास्तविक लड़ाई एसकेएम ने लड़ी है। 40 संगठनों ने हमेशा जो 11 दौर की वार्ता रही है 40 संगठनों ने की है जी, और 500 संगठन ये है जो बाहर से समर्थन कर रहे हैं। एसकेएम ठीक है, मांग करता है। मैं सर वापस लौट रहा हूं आपके पास। मेरे सहयोगी गौरव से संपर्क हमारा वापस हो चुका है। गौरव, बताइए जरा कि क्या कुछ देखा आपने आज वहां? देखिए, आज ये बैठक जो है तकरीबन 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की होनी थी। बैठक होते होते तकरीबन 1:15 बजे के आसपास शुरू हुई और तकरीबन 3 घंटे बैठक चली। 4:15 बजे के आसपास जो है वो बैठक खत्म हो गई। लेकिन इस बैठक के बीच में ही सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है, देखिए 2 चीज़ें हैं कि आंदोलन वापस कब होगा और आंदोलन वापस किस शर्त पे होगा। तो चूंकि 3 किसान कानून वापस हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं, ऐसे में एमएसपी को लेकर चर्चा थी और हमने टाइम्स नाउ नवभारत पर ही सबसे पहले दर्शकों को बताया था कि केंद्र सरकार की तरफ से 5 लोगों के नाम मांगे गए थे जो एमएसपी की कमेटी पे बात करेंगे। और टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले अपने दर्शकों को उन 5 नामों को बताया। तमाम नामों पर चर्चा हुई, लेकिन 5 नामों पर मुहर लगी और वो 5 नाम जो है उन्हें हर एक अलग अलग राज्य से रिप्रेजेंटेशन दिया गया। महाराष्ट्र से एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, एक मध्य प्रदेश से, एक हरियाणा, एक उत्तर प्रदेश, एक पंजाब। इन 5 राज्यों से एक एक सदस्य दिए गए जो बड़े किसान नेता हैं और जिन्होंने अपने अपने प्रदेशों में किसान आंदोलन के लिए बड़े काम किए गए। ये जो 5 लोग हैं ये बात करेंगे, क्योंकि इस दौरान चर्चा ये उठी कि चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत चल रही है, हमने ये पहले भी बताया था कि बैक चैनल टॉक्स जो है लगातार केंद्र सरकार किसानों के साथ कर रही है कृषि कानून रद्द होने के बाद। तो गृह मंत्री अमित शाह की से एक किसान नेता की बात जो है वो बीती रात हुई थी। एक किसान नेता की बात हुई थी और उसके बाद ये हुआ कि जो कि बात हो गई है और कमेटी बनानी है। कमेटी के लिए 5 नाम तय कर लिए गए और उसके बाद जो हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से इस कमेटी को बातचीत का न्योता दे दिया गया है। और ऐसे में आज कल या परसों कभी भी जो है वो 5 सदस्यीय कमेटी एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत कर सकती है। दूसरा ये कि चूंकि कमेटी को अभी बैठक करना सरकार की तरफ से किसी तरह का जो वादा होगा वो किया जाएगा, इसलिए 7 दिसंबर तक जो है वो आंदोलन को अभी तक चलाते रहने की बात की गई है। 7 दिसंबर के बाद ही आंदोलन के वापसी को लेकर एक फाइनल कॉल दी जाएगी। हालांकि बहुत हद तक उम्मीद है कि जिस तरह से सकारात्मक बातचीत केंद्र सरकार और किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बीच चल रही है, 7 दिसंबर के बाद जो है हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि आंदोलन वापसी की यानी मोटे तौर पर गौरव लगभग 48 घंटे का ये अल्टीमेटम है कि इस कमेटी के साथ बात कीजिए और सरकार किसानों के मुताबिक अगर रुख सकारात्मक रहता है तो आंदोलन वापस होगा। कि शहजाद पूनावाला, अब तो गेंद आपके पाले में है, सारा दारोमदार आपके ऊपर छोड़ दिया गया कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन ये हमारी मांगे हैं, मान लीजिए। देखिए, पहले तो मैं स्वागत करूंगा कि आज किसान नेताओं ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने 5 नाम सुझाए जो कमेटी का हिस्सा होंगे। मुझे लगता है कि एक सकारात्मक बात जो आज निकल कर आ रही है कि कोई भी पक्ष अधिकतमवादी या मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेने के मूड में नहीं है। वो समझ रहा है कि दूसरा पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इस मूड में है कि इस मामले को समाधान की ओर लेकर जाया जाए, ना कि घमासान। इसीलिए जो आपने शब्द दिया है अल्टीमेटम, मुझे नहीं लगता देश का किसान किसी को अल्टीमेटम देता है। देश का किसान अपनी मांगों को रखता है और देश की जो सरकार, खासकर एक सरकार जिसमें एक चाय वाला परिवार का एक प्रधानमंत्री हो, वो कभी भी इसको अल्टीमेटम नहीं मानती। हम मानते हैं कि हम जितना भी कर सकते हैं किसानों के लिए उतना हमें करना ही है। तो मैं इसका स्वागत करते हुए देखना चाहता हूं कि आगे
आगे अब देखिए, एमएसपी को लेकर एक बड़ी मांग थी। एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि हाई लेवल कमेटी बनेगी ताकि 100% किसानों को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से इसका फायदा मिले। आज इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी, कल इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। 3 कानून को वापस लेने की बात थी, उस पर भी कदम उठाए गए हैं। जहां तक बात है दूसरी मांगों को लेकर, टेनी जी के मामले में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर निगरानी रखे हुए है कि इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक पराली की बात है, इसको अपराध की श्रेणी से हटाने का काम हो चुका है। और जहां तक केसेस वापस लेने की बात है, इस पे भी मैं आपको बता सकता हूं कि ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सरकारें मुआवजे और केसेस के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी किसान अगर अपनी जान खोता है तो उसका डेटा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास सेंटर में नहीं आता। वो जहां पर भी ये घटना होती है या जहां पर भी उस किसान का रहना होता है, जहां से वो होता है, वहीं पर ये कलेक्ट होता है। ये एक हमारे देश की व्यवस्था है। तो मुझे पता है, देखिए महाराष्ट्र में 2200 किसान आत्महत्या की हैं, छत्तीसगढ़ में 200 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, वहां पर कुछ आदिवासी किसानों को भी गोली मारी गई है। मुझे लगता है ये सारे जो किसान पिछले 11 महीने में जिनकी जान किसी न किसी रूप से सरकार की और राज्य सरकारों की कुनीतियों की वजह से गए हैं, मुझे लगता है सभी लोगों को शहीदी स्मारक का एक दर्जा दिया जाना चाहिए, उनके लिए भी चिंता की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि देश का किसान कभी भी नहीं कहेगा कि महाराष्ट्र के किसानों की चिंता ना हो, महाराष्ट्र में जो किसानों ने आत्महत्या की है उनकी चिंता ना हो, वो हमारे लिए शहीद। इस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि 26 जनवरी के दिन जिन लोगों पर केस दर्ज किए गए वो भी वापस हों। क्या इस बात के लिए केंद्र सरकार राजी होगी? देखिए, ये तो सरकार का विषय है और मैं पार्टी के पक्ष से बोल रहा हूं। हालांकि मेरे पार्टी की सरकार है, पर इसमें गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस इस पर क्या कार्रवाई और चिंतन करती है और इसमें किस प्रकार से कौन से केसेस है, जिसमें कि आपको पता होगा कि वहां पर कई सारे पुलिस वाले हमारे जो साथी थे, जो भी किसान के परिवार से आते हैं, उनको किस तरीके से घायल किया गया। अब उन सारी बातों पर अगर कोई ऐसे तत्व हैं जो कि किसानों के तत्व होंगे भी नहीं, वो किसानों के साथ होंगे भी नहीं, वो किसी रूप से शरारती तत्व होंगे, उनके ऊपर किस प्रकार से केस वापस लिया जा सकता है, मुझे नहीं लगता किसान भाई वो भी चाहेंगे। परंतु जो बाकी के केस है उसके बारे में तो राज्य सरकारों को कह दिया गया है कि उनकी पुलिस ने केस लगाया है, उनकी पुलिस को चिंतन करके वो केस वापस लेना है और इस पर भी सकारात्मक कदम आपको दिखेंगे। लेकिन मैं जानना चाहूंगा अजय वर्मा आपसे कि आप कैसे देख रहे हैं किसानों की तरफ से जो पहल की गई है और जिन शर्तों के साथ इस कमेटी का गठन हुआ है? देखिए, आनंद जी, किसानों की तरफ से तो क्योंकि किसान देश का भी हितैषी है तो हमेशा पॉजिटिव पहल ही रही। किसानों ने तो कभी नहीं कहा था कि हम पे काले कानून थोप दीजिए। वो तो अपनी एमएसपी की मांग और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कहता था कि कानून बना दीजिए, दे दीजिए। क्योंकि किसान क्या करता है कि 136 करोड़ लोगों के लिए वो अन्न और आटा उगाता है, गेहूं उगाता है, जिससे आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। और किसान ये नहीं चाहता, वो गरीब जरूर है, ये नहीं चाहता कि आटा 100 रुपए किलो बिक के 80 रुपए किलो का पैसा तो 4 कैपिटलिस्ट ले जाए और 20 रुपए का उसको उत्पाद भी ना मिले, उसको फसल के क्रॉप का पैसा भी ना मिले, जो वो लागत मूल्य जिसे बोलते हैं। तो इसलिए किसान तो पॉजिटिव बात करता है। किसानों ने 5 बातें देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से कही है कि आप जो है विश्व के प्रमुख सर्वोत्तम लोगों में आप अपने आप को शुमार बताते हैं, है या नहीं है ये तो संसार जानता है। तो इसमें आप हमारी बातें सुनिए। 5 नाम हमारे संभावित दिए हैं और लिस्ट की जहां तक बात है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक लिस्ट भी दी और दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी दी है कि अगर आपको चाहिए कृषि मंत्री जी, आप तो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, 700 से ज्यादा जो किसान मर गए हैं, इनकी लिस्ट आप हमसे ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है। तो इस तरह के तो कम से कम अगर ये बयान देंगे सरकार से तो किसान फिर उन पर भरोसा करेगा। लेकिन सर अब तो सरकार बातचीत को भी राजी है। आनंद जी, किसानों के प्रतिनिधित्व के लिए कहा था, वो बन गई कमेटी, अब बातचीत होगी। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं जी? आनंद जी, बस 10 सेकंड लूंगा। आनंद जी, बस 10 सेकंड लूंगा। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान नेता बैठे, उन्होंने एक बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, कोई बीच में कोई समस्या का विषय नहीं है। पर जहां तक यहाँ पर कुछ लोग जो आग लगाने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमने तो मंडी को सुरक्षित कर दिया कानून वापस लेकर, केरल में मंडी नहीं है। अब मैं चाहता हूं ये व्यक्ति जो यहाँ पे केरल सांसद के बिहाफ पर बोल रहे हैं, वो बताए केरल कब जाएंगे ये राजनीतिक लोग। देखिए, किसान भाइयों से नहीं कह रहा, वो तो पाक है, उनसे कोई मेरी अपेक्षा नहीं, उनकी बातें जायज है। पर ये जो केरल वाले सांसद के नुमाइंदे बैठे हैं ना, जो क्रेडिट लेने के लिए बैठे हैं, उनको पूछे केरल जाकर कब वो वामपंथी सरकार से कहेंगे मंडी लागू करो। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमने हटा दिया कानून वापस लेकर, इनको नहीं चाहिए था तो।
पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और किसी भी किसान नेता से पूछ लीजिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रावधान है कि 5 साल की जेल की सजा होगी अगर आपने उसका उल्लंघन किया। ये 4.5 साल से बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं हटाते इस काले कानून को अगर ये काला है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। तीसरी बात, राजस्थान में बाजरा हम एमएसपी दे रहे 2150, पहले तो ये कुछ नहीं देते थे बाजरा का, हमने 2150 प्रति क्विंटल दिया है। राजस्थान में बाजरा सबसे ज्यादा उगता है, यहां पर उनकी सरकार जो है डंडे पिटवाती है और खरीदती नहीं है। मुझे बताइए कि इनके ऊपर कब राहुल गांधी जाएंगे बात रखने के लिए। और छत्तीसगढ़ में आदिवासी किसानों को गोलियों से भून दिया गया है, गोलियों से। इसके लिए उन्होंने 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया और वो तो राज्य सरकार का मामला है। 2200 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर गए, वो मरे नहीं है। आप तमाम बातें भी शहजाद आप रखिएगा, लेकिन चूंकि आज मामला सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का है तो उसी के ऊपर हम लोग चर्चा को केंद्रित रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको तो 15 जो हमारे 3 लाख किसान मारे गए थे 15 साल में कांग्रेस एनसीपी की सरकार में, उनके लिए आपको शहीदी स्मारक बनाना चाहिए। हाँ। और आपको बताना चाहिए एमएसपी की जो कमेटी, लेकिन सर सवाल तो शहजाद अभी आपसे भी है ना कि क्या किसानों को जमीन आप देने को राजी होंगे? वो जो स्मारक करने की बात कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई पैसा हम खुद खर्च कर लेंगे, स्मारक हम खुद बना लेंगे, आप जमीन दे दीजिएगा। एक सेकेंड, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें किसी जमीन या किसी फिजिकल स्मारक की जरूरत नहीं है किसानों को चिंतन करने की। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है सर ये चीज। मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। किसान हमारे दिल में बसता है, हम जय जवान जय किसान जो है उसको मानते भी हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि नेशनल वॉर मेमोरियल किसने बनाया है, इनको कितने साल बोला गया था सैनिकों ने कि बनाओ बनाओ बनाओ, नहीं बनाया ना, हमने ही बनाया। तो मोदी जी से ही अपेक्षा है इनकी। मैं पर सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो अजय वर्मा जी बैठे हैं कि जो हमारे पिछले एक साल में इन 700 किसानों के अलावा आपकी सरकारों की वजह से जो हजारों किसान 4000 किसानों ने आत्महत्या की है, उनके लिए पहले ये बताए कि ये शहीदी स्मारक चाहते कि नहीं चाहते। ठीक है, संक्षेप में अजय वर्मा जवाब दे दीजिए, उसके बाद चलूंगा फिर मैं राकेश सिंह के पास। अजय वर्मा संक्षेप में जवाब दे दीजिए। राजनीति ना करे अनंत जी, ये हमारे किसान भाई और हम एक ही परिवार से आते हैं। जी जी, सोफा लगाते ना ट्रैक्टर पर सोफा, अनंत जी इनको बोलिए कि बीच में ना करे, राजनीति ना करे ये लोग। ठीक है शहजाद, मैं जवाब लेता हूं। देखिए भाग गए अजय जी, भाग गए। अजय जी का नेटवर्क में कैसे खराब हो गया, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राकेश सिंह, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि किसानों की इन मांगों से आप सहमत हैं? क्योंकि किसानों के अंदर भी हमें 2 अलग अलग पक्ष देखने के लिए मिले थे, जो कि इस आंदोलन के साथ हैं और जो कुछ लोग जो कि इस आंदोलन के साथ नहीं है। देखिए, जो कानून तीनों आए थे, ऐसा नहीं है कि उसका विरोध ही हो रहा था, उसका समर्थन भी हो रहा था। बिल्कुल देश के बहुत बड़े तबके ने उसका समर्थन किया था। तो अगर कुछ संगठन अगर उसका विरोध कर रहे हैं और लगातार 1 साल तक विरोध चल रहा है, तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं किसानों के लिए लेके आया था, देश के लिए वापस ले रहा हूं, तो इसमें 2 राय नहीं है कि इसमें से कई लोग ऐसे कई किसान संगठन ऐसे थे जो इन कृषि कानूनों को किसानों के लिए हितकारी बता रहे थे। कुछ किसान संगठन इसको नुकसानदेह बता रहे थे। प्रधानमंत्री ने चले कानून तो वापस हो गए सर, वो बात तो खत्म हो गई है। अब मामला अड़ रहा है एमएसपी कानून को लेकर के, अजय मिश्र टेनी की बर्खास्ती, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के और सभी किसानों के ऊपर दर्ज केस को वापस लेने को लेकर के। देखिए, जहां तक किसानों और सरकार के बीच में है, सरकार और किसान जब बात करते हैं तो सहमति पर पहुंचते हैं, जब राजनीति उसके अंदर प्रवेश करती है तो सहमति पर नहीं पहुंचती है। अभी ब्रजेश भाटी जी कह रहे थे कि जितने किसान संगठन हैं कि सारे केस वापस ले। किसानों के ऊपर जो केस हैं, उनके आंदोलन के दौरान जो झंझट हुई है, वो केस वापस होने चाहिए। लाल किले को कौन जायज ठहरा सकता था? यही किसान नेता थे, कह रहे थे कि ये तो भाजपा के लोग हैं सब। और आज आप कह रहे हैं तो आप खुद अपने जो आपका नकाब है वो उठता है आपकी बातों से। कल तक आपने कहा कि हंगामा करने वाले लोग वो भाजपा के लोग थे, आज उनके मुकदमे की वापसी की पैरवी आप कर रहे हैं, तो आप कटघरे में खड़े होते हैं। और जो 26 जनवरी कोई सामान्य दिन नहीं है, 26 जनवरी पर जो लाल किले पर हुआ है, और जो भी दोषी हैं वो किसी भी संगठन के हो, ठीक है, खिलाफ मैं ब्रजेश भाटी से जवाब लूंगा। ब्रजेश भाटी, अब इस जवाब देने से पहले मास्टर शुरुआत बताइए जरा कि 26 जनवरी से क्या मोह है? 26 जनवरी को जो देश में हुआ, उसने पूरे देश को शर्मसार किया। उस दिन जिन लोगों पर मुकदमे हुए, वो मुकदमे क्यों वापस हों? मेरी बात सुनो, कभी भी किसान मोर्चा ने या किसी भी किसान संगठन ने किसी रेपिस्ट के लिए, किसी बलात्कारी के लिए या किसी कातिल के लिए, या जिसने कानून अपने हाथ में लिया है कहीं अलग तरीके से, उसके लिए कभी वकालत नहीं की।
लेकिन जो आंदोलन के तहत रेल रोकने में, सड़क रोकने में, थाने का घेराव करने में, जो अन्य स्टेटों में या दिल्ली में जो भी मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों की बात हो रही है। कल पे कहने लगे नहीं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर मैं दोबारा सुनवा दूं आपको, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया गया 26 जनवरी का। मैं ये कह रहा हूँ 26 जनवरी पे भी मुकदमे लगे हैं, ऐसा नहीं है। किसानों पे अन्य भी मुकदमे लगे, जो लाल किले पे उन पे भी, उनसे अलग भी मुकदमे लगे हैं। तो 26 जनवरी का जिक्र क्यों नहीं होगा? उसको बात को घुमा कर तुम कहने लगो कल सिंगू बॉर्डर पर किसी का कत्ल हुआ था, जिन्होंने अरेस्टिंग दे दी, कबूल कर लिया। अच्छा, मुझे बताइए कि दिल्ली हिंसा में, दिल्ली में 26 जनवरी के दिन जो हुआ, उस आरोप को लेकर के, उस गुनाह को लेकर के जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, क्या वापस होने चाहिए? वो जो हमारे 5 आदमी कमेटी में सदस्य बने और जो सरकारों के बीच में बात होगी, संवाद से आगे का रास्ता निकलता है। सर, संयुक्त किसान मोर्चा के हिस्सा तो आप भी है ना, तो बता दीजिए क्या उन लोगों के मुकदमे वापस हों जिन लोगों ने दिल्ली को रौंदा था? या किसान और सरकार में सहमति बनने जा रही है, एमएसपी पे भी, पराली पे भी, सारी बातों पे, बिजली अमेंडमेंट बिल पे, सब पे जहाँ सहमति की तरफ किसान और सरकार बढ़ रही है। सरकार हमने बनाई है, सरकार हमारी है, किसान सरकार के हैं। जब दोनों में एक संवाद की बात बन रही है, 5 आदमी कमेटी ने नियुक्त कर दिए, तो उसको कोई बीच में उलझाने की बात करे, चक्रम की बात करे। या अब तक तो कह रहे थे ये आतंकवादी खालिस्तानी, इनकी बात मत सुनो, ये राकेश सिंह कहते थे, पता नहीं क्या क्या जरूर। अरे भाई, सरकार और किसान एक मेज में बैठने जा रहे हैं, इसमें इधर उधर की बात मत करो। इससे पहले भी सर 12 दौर की बातचीत हुई थी, ऐसा नहीं कि पहली बार बात होगी सरकार किसानों के बीच में। 12 दौर की बातचीत हुई थी, सरकार ने आपको समझाने की तब भी कोशिश की थी, तब भी आप कहते थे कि हमारे मुताबिक बात नहीं हो रही तो हम बात नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो, जब पॉजिटिव बात हो तो कभी नेगेटिव सोच नहीं सोचनी चाहिए। पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव माहौल रहना चाहिए। सर, जिस दिन पहली मुलाकात हुई थी ना, हम तो उस दिन से उम्मीद कर रहे थे कि सरकार की समझाई हुई बात जो किसान विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आएगी, और राष्ट्र हित में जो लोग, एक बड़ा तबका, क्योंकि ऐसा भी था किसानों का जो कि इन तीनों कृषि कानून के समर्थन में था, लेकिन पीएम ने साफ कहा कि भाई कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, किसान हित के लिए लेकर आए थे, देश हित के लिए वापस ले रहे हैं। कुछ अंधभक्त थे जो अंधभक्त वकालत करते थे, पूरे देश में खुशी मनाई गई, पूरे देश में, जिस दिन कानून वापस हुए, तो इसके समर्थन में कौन था? लेकिन उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहता। अगर पॉजिटिव रुख है तो हमें नेगेटिव बात कभी नहीं करनी चाहिए, हमें राष्ट्र में बात करनी चाहिए, और सबको परमात्मा से ये दुआ करनी चाहिए कि किसानों और सरकारों के बीच में सहमति बने। समन्वय बिल्कुल स्थापित होना चाहिए सर, बिल्कुल समन्वय स्थापित होना चाहिए। आपकी जो मांगे हैं उनके ऊपर सरकार को विचार करके सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। लेकिन ब्रजेश भाटी, राकेश सिंह ने सवाल पूछा कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली के मामले को लेकर के जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे उनके मुकदमे वापस क्यों? अब वो 5 आदमी कमेटी में, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, ये सवाल मेरा ब्रजेश जी से है सर। त्यागी जी, हमने ये कहा है कि जो निर्दोष किसान हैं और जिनका हिंसा से कोई मतलब नहीं, उन पर मुकदमे लगाए सरकार ने, उनके मुकदमे तो वापस होने चाहिए। और जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे, किसान जिस तरह से साफ सुथरा अपने घर से आया था, किसान उसी तरह साफ सुथरा अपने घर जाएगा। तो जब तक जांच पूरी नहीं होगी, जब तक फैसला नहीं आएगा, आप कैसे फैसला करेंगे कौन निर्दोष था कौन दोषी था? नहीं, फैसला, एक बात तो बताइए, हमें पता है अपने किसानों की, हमें पता है इनकी मानसिकता की, सरकार की, किस तरह से इन लोगों ने निर्दोष किसानों फैसला मुकदमे लगाए हैं। हमें पता नहीं है कि हमें 1 साल से आंदोलन चलाया, हम सबको पता है। अच्छा बताइए, जो दिल्ली में पुलिस वालों के ऊपर जो मारपीट हुई, जो ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे, वो लोग कौन थे? वो आरएसएस के लोग, पुलिस की वर्दी में, और अलगाववाद फैलाने के लिए आए थे लोग। अच्छा, इस तरह से दीप सिंधु को 9 बजे ट्रैक्टर, जो लोग लाल किले पर चढ़े थे वो लोग कौन थे? जो लाल किले पर चढ़ा दीप सिंधु, वो सांसद का प्रतिनिधि था, गुरदासपुर के सांसद सनी देओल का प्रतिनिधि था। उसे 9 बजे रास्ते दे दिए गए। दिल्ली इकलौता नहीं था ना सर, लाखों की भीड़ थी वहां। रास्ते दिए गए। त्यागी जी, मैं कह रहा हूं सर, दीप सिद्धू इकलौता नहीं था ना वहां पे जिसके ऊपर आरोप था, वहां तो लाखों की भीड़ थी। नहीं, किसानों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। 4 लाख ट्रैक्टर आए, 20 लाख आदमी आया, ठीक है, उंगली भी नहीं लगाई। राकेश सिंह कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैं राकेश जी के पास, मैं शहजाद आपके पास में आ रहा हूं। राकेश सिंह, देखिए,
जो भाटी जी कह रहे हैं ना, अगर वो भाजपा का हो, आरएसएस का कार्यकर्ता आप बता रहे हैं तो कार्रवाई होने दीजिए। आप जो किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा, पंजाब या किसानों के संघर्ष में किसान, जिन्होंने किसान है, उनके ऊपर मुकदमे वापस होने चाहिए, बातचीत करना चाहिए। लेकिन जब आप ये डाल देते हैं कि जो लाल किले पे चढ़कर हंगामा 26 जनवरी के दिन करते हैं, उनको उनके ऊपर से भी वापस लिया जाए, तो आप एक तरफ कह रहे हैं तो भाजपा आरएसएस के लोग थे, तो कार्रवाई हो रही, तो तकलीफ आपको क्यों हो रही है? तब आप सवालों के घेरे में खड़े होते हैं। और सवाल इस बात का है कि जफर भाई जो बात कर रहे थे, लगातार दो सरकारों का तुलना करोगे तब संवेदनशीलता पता आएगी। आप शामली में आंदोलन होता है, कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, उसके पहले रकबपुर में आंदोलन है तो आज गोलियां चलती थी। बाबा टिकैत ने 5 लाख लोगों को यहाँ इकट्ठा किया था, वोट लौटते वक्त राजीव गांधी की सरकार ने गोलियां बरसाई। पहली बार ऐसी है भाटी जी, पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के सामने बातचीत कर रही है, झुकती है, कानून वापस लेती है, आपसे कहती है उनके परिवारों को नौकरी मिलने के साथ संवेदनशीलता ऐसी होती है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आजादी के बाद सबसे बड़ा चलने वाले जिसके सामने प्रधानमंत्री का झुकना पड़ा, इस आंदोलन की बात कर रहे हैं आप गुमराह मत कीजिए देश को। आप संयुक्त मोर्चा की बात को माने, बनी कमेटी को माने और सब बातों पर निर्णय लेते हुए, ठीक है, इस तरह से किसान, ठीक है ब्रजेश भाटी जी, ठीक है। मैं चाहूंगा शहजाद, अब शहजाद चर्चा का हिस्सा रहे। शहजाद बताइए जरा इस बात को। शहजाद, जो 26 जनवरी पे जिन लोगों का मुकदमा दर्ज हुआ, ब्रजेश भाटी कहते हैं कि भाई सरकार ने जानबूझकर किसानों को फंसाया, वहां पर मुकदमे वापस होने चाहिए। सरकार का स्टैंड क्या है, पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अधिकृत रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, एक तरीके से सरकार का पक्ष रख रहा हूँ। भाटी जी भी बैठे हैं और मास्टर स्वराज जी भी बैठे, और इन दोनों ने एक भी बार मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की, क्योंकि ना मैं दोष लगा रहा हूँ, ना वो होश या जोश खो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सकारात्मक चीज है। आपने देखा होगा कई डिबेटों में बहुत झगड़े हुए, पर आज हम लोग एक साथ बैठे हैं और आगे की चिंता कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम समाधान की ओर चले। जहां तक केसेस की बात, मैंने आपको फिर से बताया, पुलिस ने केसेस लगाए हैं, उनके पास अलग अलग केसेस लगे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब पे एक ही केस लगाया गया है। कुछ लोगों ने हिंसा की, कुछ लोगों ने देश के तिरंगे का अपमान किया। मेरे देश के किसान, मास्टर स्वराज जैसे राष्ट्रभक्त, हमारे भाटी जी जैसे राष्ट्रभक्त, वो कभी नहीं बोलेंगे कि इन पे से केस हटे। वो तो चाहेंगे कि सख्त से सख्त सजा मिले, वो जिसके भी एजेंट हो सकता है पता चले कि वो सही में किसके एजेंट है, बाद में निकल कर आएगा कि कौन से राजनीतिक दलों ने उनको दरअसल किसान के आंदोलन को छवि बिगाड़ने के लिए और खालिस्तान का एक तरीके से समर्थन करने वाले लोगों को भी पंजाब में कुछ लोगों ने लिया है, वो किस प्रकार से इसके पीछे थे। तो इसकी जांच तो वो रोकने की बात नहीं कर रहे। जहां तक दूसरे सारे किसान हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी कह दिया है कि रिस्पेक्टिव स्टेट पुलिस चिंतन करे और जहां पे भी मुमकिन हो, जहां पर भी केसेस लगाए गए हो, वहां पर उन केसेस को और मुआवजे की चिंता राज्य सरकारें करें। हम लोगों के बीच में झगड़ा ही नहीं बचा, अब तो सारे झगड़े निपट गए हैं। अब हमें चिंता ये करनी चाहिए, और मेरे दोनों किसान भाई से मैं कहूंगा कि केरल में हमें मंडी को लाना है, पहली बात। और दूसरी बात, पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जहां पे जेल का प्रावधान है, ये कांग्रेसी जो है ना, इन्होंने आप लोगों को बहुत आपके पिछले सवाल के जब जवाब लेने का वक्त आया तब शायद अजय वर्मा का कॉन्टैक्ट टूट गया था। वापस उनके पास लौटेंगे, उससे पहले अब तक की 10 बड़ी खबरें बता दे। वापस लौट रहे, सीधा जवाब लेंगे अजय वर्मा से। बॉर्डर पर से किसान मोर्चा की बैठक खत्म। सरकार से बातचीत के लिए किसानों ने बनाई कमेटी, 5 किसान नेताओं का नाम तय। 7 दिसंबर को होगी अगली बैठक। गृहमंत्री अमित शाह ने जैसलमेर पहुंचकर तनोट माता मंदिर में की पूजा अर्चना। रोहताश बॉर्डर के पोस्ट पर बिताएंगे रात। कल बीएसएफ के स्थापना दिवस का इस प्रोग्राम का नाम भी राष्ट्रवाद। जी देखिए, 5 चीजें जो है, हम किसानों के साथ भी हैं, उन मजदूरों के साथ भी हैं जो कोविड में मर गए, जो बेरोजगार हो गए, हम उनके साथ भी हैं जो महंगाई के उच्चतम स्तर से मर रहे हैं, हम उन महिलाओं के साथ भी हैं जो गैस सिलेंडर की मार। प्लीज इनसे कहिए, मैं इनकी जवाब नहीं आनंद जी आपका दूंगा। ये सरकार का जो अंदाज है, नहीं, क्यों नहीं देंगे आप? नहीं, क्यों नहीं देंगे जवाब? अरे आप राजनीतिक दल हैं, आप प्रतिनिधि हैं देश के, आपको जनता को जवाब देना होगा। आपको हमें भी जवाब, आप पंजाब में सरकार में, हम वहां पे विपक्ष में, आपसे विपक्ष के रूप में पूछे, विपक्ष को जवाब नहीं दीजिएगा, किसान को जवाब नहीं दीजिएगा कि क्यों आपके पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को मैं ये बता रहा हूं कि आप सरकार है और सरकार का मतलब हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खत्म करना नहीं है।
यहाँ लोकतंत्र को खत्म करना नहीं है। मंडी इस होनी चाहिए, लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान रखिए मेरे भाई, से बताना होगा। छोटे भाई, इस लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान रखिए। आप इस चैनल के संपादक नहीं है, कांग्रेस के आप डाल डाल पर फुदकते रहते हैं। आप इस चैनल के संपादक नहीं है कि आप कौन सी डाल पर है, आप मंडी आप इस चैनल के संपादक नहीं है। मैं देखिए करके बात कर लेते हैं। आपने अपने सवाल सीरीज से पूछे, अब अजय वर्मा को जवाब देने दीजिए। जवाब पसंद आपको ना या कुछ और सवालों में वापस आऊंगा। इनसे कहिए कि जिस तरह सरकार पूरे देश में अघोषित कर्फ्यू लगा के लोगों से व्यवहार कर रही है, कम से कम टीवी पर ना करे, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से चाह रहे हैं कि मैं इनकी सुरी हुई बांसुरी के इमरजेंसी के डीएनए वाले दूसरों को अघोषित इमरजेंसी की बात करते हैं। आपके तो डीएनए में इमरजेंसी है, आप सुन लीजिए, तो डीएनए में इमरजेंसी है भाई, अनंत जी। पार्टी में। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। अजय वर्मा, खाली ये बताइए कि इस शुरुआत से आप खुश हैं कि नहीं? अनंत जी, मैं बोलता नहीं हूँ बीच में, ये असभ्यता लगती है तो ये भी ना बोले, मैं नहीं बोलता। केरल में मंडी हो या ना हो, आप ज्ञानवान होंगे, आप डिग्रीधारी होंगे, ये माना आप हम अनपढ़ आदमियों की बात, हम ट्रैक्टर पर सोफा भी नहीं लगाते, ये भी नहीं, हमारी बात सुनिए। राहुल गांधी फावड़ा लेकर जाएंगे केरल। अनंत जी, हमने 5 चीजों की मांग जो किसानों के लिए कहा, एक तो एमएसपी की क्रांति का कानून बनाए, नंबर 1। नंबर 2, इन किसानों को शहीदी का दर्जा मिले। नंबर 3, इन 750 से ज्यादा किसान मर गए, इनको मुआवजा मिले। नंबर 4, ऐसा ना हो कि चुनाव जीतने के लिए ये कानून हटा दिए, 6 महीने बाद इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है, फिर दोबारा ये कानून न ले आए। इनका कोई भरोसा नहीं है, चूंकि सरकार जीतने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। तारीख पे तारीख, पिछली बार 12 बार किसानों को तारीख, 15 बार, 20 बार। तो अनंत जी, 5 चीजें बड़ी विनम्रता से हमारी ये हैं। कांग्रेस पार्टी का मुद्दा, एजेंडा ये है कि इन किसानों की मांग मानिए, और जो 750 कांग्रेस का एजेंडा है, किसानों का एजेंडा है। मैं पहले जा लेता हूँ मास्टर शिवराज से इस बात को लेकर के। मास्टर शिवराज जी, किसानों का एजेंडा है कि यह कांग्रेस का एजेंडा है, इन मांगों को लेकर के आगे आना? देखो जी, विपक्ष अपनी विपक्ष की राजनीति करता रहेगा। मैं कांग्रेस का कोई जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कांग्रेस को हमने बेरोजगार कर दिया। बेरोजगार इसलिए कर दिया कि कांग्रेस ने भी कोई ठोस कदम किसानों के हित में नहीं उठाया था। और बेरोजगार भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी सांसद और विधायक हैं, ये नौकरी पे आते हैं, सेवा के लिए नहीं आते। मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, वेतन लेते हैं और पेंशन भी लेते हैं रिटायर होने के बाद। और पेंशन तो 5-5, 6-6 लेते हैं। जितनी बार विधायक बनेंगे, जितनी बार सांसद बनेंगे, एमएलसी बनेंगे, तो क्या कांग्रेस के एमपी एमएलए तनख्वाह लेते हैं? कांग्रेस के एमपी एमएलए तनख्वाह लेते हैं? बस एक मिनट सुन भैया, देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, जब लोकसभा में इनकी मोटी मोटी तनख्वाह बढ़ाई जाती है, इनके पेंशन और भत्ता बढ़ाए जाते हैं, तो जब भाजपा और कांग्रेस बिल्कुल नहीं लड़ती, फिर ये सब एक सुर में मत देते हैं कि बढ़ाओ हमारी तनख्वाह, बढ़ाओ हमारा भत्ता। मैं तो सबसे पहले ये कह रहा हूँ, देश में भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, जितने भी विधायक, सांसद, एमएलसी हैं, इनकी सबकी पेंशन और तनख्वाह खत्म कर देनी चाहिए, मात्र भत्ता देना चाहिए। ठीक है सर, वो आपकी अपनी मांगे हो सकती हैं। एक बात मास्टर शिवराज मुझे और बताइए, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये भी कहा, संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने, कि सरकार जो बात कहेगी वो पहले लिखित रूप में हमको दे, तभी विश्वास हो पाएगा। यानी बातचीत पर सिर्फ विश्वास नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ, संयुक्त मोर्चा ने 5 पंच चुने और जिसमें उनके जितने भी सहयोगी संगठन है वो भी उसमें सहमत हैं। तो जब 5 पंच चुन दिए सरकार में और 5 पंचों में मेज पर जाकर के क्या वार्ता होती है, क्या सहमति बनती है, वो दिन तो आने दो। सहमति बनती है, असहमति बनती है, शुरू में ही संख्या क्यों जाहिर की जाए जी? भाई 5 पंचों को भेज रहे हैं, ठीक बात है, सरकार पॉजिटिव है, ठीक बात है। 2 दिन का वक्त है अभी सर, 2 दिन के वक्त के लिए कहा गया कि भाई 2 दिन के अंदर अंदर आप सकारात्मक बातचीत कीजिएगा ना, 7 तारीख से वापस फिर आंदोलन आगे अनिश्चित काल के लिए बढ़ सकता है। शायद बताइए जरा इन तमाम मांगों पर, जिसमें कि एमएसपी का कानून भी है, अजय मिश्र टेनी की जो मंत्री भी है इस वक्त पर, उनके बर्खास्त, उनकी गिरफ्तारी की बात भी है, किसानों केस वापस लेना भी है, बिजली जो कानून है उसमें संशोधन की बात भी है, तमाम मांगे मानने लायक होंगी सरकार के लिए आसानी से? देखिए, इससे पहले भी हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने इन पर बातें रखी है और अब तो कमेटियां बन चुकी है। तो निश्चित रूप से केवल एमएसपी नहीं, पर एमएसपी के इर्द गिर्द और जो बाकी सारी बातें हैं, शिवराज जी के प्रतिनिधि और हमारे प्रतिनिधि दोनों मिलकर आपसी
एक आत्मीयता के साथ बैठकर इसको सुलझाने के मकसद से सॉल्व कर देंगे। पर मैंने एक ही सवाल शिवराज जी के अधिकार से थोड़ा सा उनसे मैं झुककर उनके पक्ष से बोलते हुए पूछ रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग बता दी, किसानों की मांग नहीं बता रहे, कांग्रेस पार्टी की मांग है। अब मैं ये शिवराज जी के साइड से खड़े होकर कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं कि मेरे केरल में मंडियां कब लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी? मेरे पंजाब में जो किसानों को जेल में डाल रहे हैं, मैं शिवराज जी की तरफ से पूछ रहा हूं, क्योंकि शिवराज जी तो मुझे भी मानते होंगे कि मैं भी उनका एक छोटा सा प्रतिनिधि हूं। तो मैं शिवराज जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को पूछ रहा हूं कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कब खत्म करोगे, उसका वो काला कानून जिसमें 5 साल की सजा है। ये दोनों सवालों पर अजय वर्मा सवाल है कि कांग्रेस जब भी किसानों के पक्ष में बोलती है तो सबसे पहले ये 2 सवाल उठ करके खड़े होते हैं आपके लिए एक चैलेंज की तरह। अनंत जी, एक बीजेपी का एक आईटी सेल है जो पेड सेल है और 6 इनके अनुवांशिक संगठन है। ये कहीं भी उनको किसान बना के खड़ा कर देते हैं किसानों की रूपरेखा में, और उसी पैटर्न पे ये इनका टारगेट ये है। अच्छा, तो अब शिवराज जी किसान नहीं है, अभी आप शिवराज जी से झगड़ा कर रहे थे, अब शिवराज जी किसान भी नहीं बने। आदरणीय शिवराज जी ने आज क्या बोल दिया कि हम सकारात्मक है? शिवराज जी ने आज क्या बोल दिया कि सरकार एक पॉजिटिव आई है तो हम बात करना चाहते हैं? तो आपका तो बात ही नहीं कर रहा। आप तो उनको आईटी तो हमारे बुजुर्ग हैं, यही है तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो किसान के भेष अच्छा बताइए, केरल में मंडी को लेकर के जो सवाल उठाया शहजाद ने, क्या वो सवाल वाजिब नहीं? नकली किसान नेता बनके, नकली किसान नेता, ये शिवराज जी को नकली किसान नेता कह रहे हैं, बताइए। मैं उसको बता रहा हूँ जो तीनों काले कानून का समर्थन, यहाँ पे तीनों काले कानून का समर्थन कर रहे थे, जो तीनों काले कानून का नकली किसान नेता समर्थन कर रहे थे, जो तीनों काले कानून का नकली किसान नेता समर्थन कर रहे थे, जो तीनों काले कानूनों का नकली किसान नेता समर्थन कर रहे थे, जो कांग्रेस की ऐसी भाषा में किसानों के विरुद्ध नहीं सुनूंगा। 700 से ज्यादा किसान मर गए, किसान विरोधी भाषा नहीं सुनूंगा, मैं इसका खंडन करता हूं। लोग बर्बाद हो गए, फौज की सीमाओं की तरह कील ठोक दी जी, बहुत ज्यादा खाइया। अजय वर्मा, उन्हीं 2 सवालों को लेकर के मैं वापस आपके पास आता जिनका जवाब आपने फिलहाल नहीं दिया, लेकिन उम्मीद करेंगे जब चर्चा में और कभी हम लोग जुड़ेंगे तो वापस उन्हीं सवालों का जवाब आपसे लेंगे कि जब आप किसानों के समर्थन की बात करते हैं तो फिर केरल और पंजाब को लेकर जो सवाल उठते हैं उनका सीधा जवाब क्यों नहीं दिया जाता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए।